स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। और आज हम लोग बातचीत करें कि बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। वित्त मंत्री जी मुलाकात कर रही हैं इंडस्ट्री से और रोज़ लगातार चर्चाएं हो रही हैं, तो आगे क्या रास्ता दिख सकता है, बजट में क्या होप हो सकती है, इसी पे हम बातचीत कर रहे थे। जन्मेजय सर, भारत में आपने अभी हम लोगों को डेटा के थ्रू समझाया कि 27 साल हमारी जो एज है, युवाओं की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जहाँ पे यील्ड बहुत हो सकता है वो है, और वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांटेज हमारे पास है। लेकिन उस 27 एज ग्रुप वाले में से आधी जो हमारी आबादी है फीमेल वाली, वो अनप्रोडक्टिव या अनकैपिटल वर्क में लगी हुई है। अगर हम अपने यहाँ के आंकड़े देखें तो शायद हमारे यहाँ 17 या 18% वो पॉपुलेशन काम कर पा रही है, जबकि चाइना में ये 70 के आसपास परसेंटेज है। तो हमको ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं कि हम बहुत तेज़ी से रीप कर सकते हैं, ये हम कैसे करेंगे जब हमारी आधी आबादी काम में नहीं लगी हुई है? तो फिर हमको इस एज का एडवांटेज कैसे मिलेगा? दूसरा, जो पॉलिसी लेवल पे आप मुझे समझाना चाह रहे थे, वो बताएं कि कैसे इसको कैप्चर किया जाएगा, कैसे जितना लपक ले एकदम से अपॉर्चुनिटी है ये। तो एक बार चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री जी से, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनसे पूछा गया कि कहीं आप प्रधानमंत्री नहीं बन, तो उनसे कुछ चर्चा हो रही थी कि भारत को क्या चाहिए। तो वो बोले कि कहीं प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जॉब भारत में है कैबिनेट के स्तर पर, वो है मिनिस्टर ऑफ स्किलिंग, और उस पे जितना हम लोग को फोकस करना चाहिए हम लोग कर नहीं पा रहे। तो देखिए, इसीलिए मैंने जो चुन के आपको बोला था वो था केयर में नर्सेस, कॉन्वेलेसेंट होम्स में ये जो पूरा एरिया है, इट इज वेरी विमेन फ्रेंडली। और ये भारत ही में नहीं, ये पूरी देश में, पूरी दुनिया में यही स्टोरी है। देखिए, केयर गिविंग, इवन यूएस में $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2 ट्रिलियन तो पैसा जाता है, 4 ट्रिलियन हिडन है, जिसको पैसा नहीं मिलता वह केयर देते। तो इसको कैसे लेके केयर में हम लोग वर्ल्ड लीडर बने, कि कैसे ये ITES का एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट करें कि केयर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बन जाए। और केयर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड के लिए कितने स्किलिंग सेंटर्स बनाने चाहिए हम लोग को, किस एरियाज ऑफ केयर में, और कैसे उसको लेके आगे बढ़ाना चाहिए, मेडिकल टूरिज्म, नर्सिंग, कॉन्वलेसेंट होम, कहाँ कहाँ इसको लेकर के आगे बढ़ावा देना चाहिए। ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा। इसके साथ एक दो चीज और करना पड़ेगा, क्रैशेस बनाना पड़ेगा, द केयर सेंटर्स वगैरह, सो दैट जो औरत लोग हैं उनके बच्चों को भी देखभाल किया जा सकता है। वो क्रैश जो किस्म के केयर सेंटर जो लेडीज के लिए बनाए जाए, कहीं बेसिक वाटर डिजीज और बेसिक मेल न्यूट्रिशन को बचा दें वो बच्चों में जो ग्रो अप कर रहे हैं, वो भी बहुत ही मुनाफा देगा भारत। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये बड़ा सीरियस, हम तो एक बार 3Cs पे बहुत चर्चा किए, केयर, क्रैश एंड कंस्क्रिप्शन। और वो जो अग्निवीर, एक्चुअली हम तो सपोर्टर हैं उसके, ये जो नई पॉलिसी गवर्नमेंट लाई है, क्योंकि उसमें भी स्किलिंग होता है। देखिए, आर्मी में सब फंक्शंस है, लॉजिस्टिक्स है, मेसेज है, तो उसमें आप सोचिए कि होटल्स का जैसे वहां पर उनका मेस रहते हैं, हॉस्पिटल्स भी आर्मी के रहते हैं, लॉजिस्टिक्स भी आर्मी के रहते हैं। तो लोग 4-5 साल वहां पर काम करके निकले तो वो जो है इंडस्ट्री के लिए भी यूजफुल होगा। और वो आर्मी का वेज बिल जो है, विच हैज टू इंक्लूड पेंशन, तो उससे वो बढ़ जाता है कि क्या राइट साइज है हम लोग की आर्मी का, क्या मिलिट्री एक्सपेंडिचर और होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए जो समझ सकता है कि ये कैसे स्किलिंग को आगे बढ़ाए, केयर में क्या विमेन को सपोर्ट करें, केयर में घुसने के लिए उनको क्या बेसिक नीड्स है जिसको हम लोग को एड्रेस करना पड़ेगा, और कैसे इंडस्ट्री फ्रेंडली स्किलिंग को इनकॉर्पोरेट करें हम लोग। तो ये काफी डीप मुद्दा है, इसमें बहुत से कॉमा और फुल स्टॉप समझना पड़ेगा।
और अभी मैं आपके यहाँ पर आपको बोर नहीं करना चाहता वो डिटेल से, मगर वो डिटेल सोच सकता है आदमी कि कैसे उससे मुनाफा भारत को मिलेगा, क्योंकि हम लोग की जो एवरेज एज है उससे बेनिफिट क्या होगा। और ये एक्चुअली हम लोग को ये करना है अपने लिए खाली नहीं, हम लोग को करना है विश्व के लिए, क्योंकि ये जो एजिंग आ रहा है 1.5 बिलियन पीपल ओवर 65 वगैरह, ये बहुत तेजी से आ रहा है और ये वर्ल्ड को अभी काफी जोर से इम्पैक्ट करने वाला है। जो मेडिकल सक्सेसेस हुए हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम है। ये अब देखिए जापान में तो आप कैसे और ये चाइना को वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ये काफी भारी प्रॉब्लम है चाइना के लिए। अभी देखिए शी जिनपिंग जो कोशिश कर ले, कोई और बच्चा नहीं पैदा कर रही है औरत लोग। जी जनरल सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वॉर फुटिंग पे अगर आप नहीं करेंगे ना पिछड़ जाए। मुझे ध्यान है कि जब